धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। कार्य हमने क्या करना है, हमारा माइंड बहुत सारी रॉन्ग इक्वेशंस को सेट करता है, माइंड और इंटेलेक्ट दोनों मिलके हम गलत चूज़ करते हैं और उसमें खुश हो जाते हैं। जैसे हम गए शराब घर में, वहाँ शराब पी और हमें बहुत ही लाइटनेस फील हुई, हमें लगा शराब पीना राइट है। अब ये जो शराब पीना राइट है वो कहाँ चली गई बात, हमारे ब्लिस शीथ में। जितना भी आप सत्संग में आए, सत्संग में आके मज़ा आता है, आई मस्ट कम बैक अगेन एंड अगेन, ये बात कहाँ आई, जितना भी चीज़ इस जीवन में, जितनी चीज़ के साथ तुमने आनंद जोड़ दिया है, खुशी जोड़ दी है, वो सारी की सारी इक्वेशंस कहाँ आके सेट होती है। और तुम सोचो तुमने कितनी ऐसी गलत इक्वेशन सेट की हुई है। गलत इक्वेशन कौन सी और राइट इक्वेशन कौन सी है। ये इक्वेशन राइट तब होगी जब ये हमारा सोल जो है, सोल की जो 3 एटर्नल क्वालिटीज़ है, एटर्नल, सत प्लस चित्त यानी कॉन्शियस, और तीसरा क्या है, आनंद यानी ब्लिस। और ब्लिस के कितने मीनिंग थे अभी तुम्हें पता चल गया है। जब तुम उन 14-15 कितने लिखे थे वहाँ, 14 नियमों में से, जो भी नियम क्या, 14 एक्सपीरियंसेस में से तुम किसी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम ब्लिस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जब तुम ब्लिस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो जो घटना है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्लिस शीथ को अफेक्ट कर रही है, उसकी इक्वेशंस में कोई फेरफार कर रही है। हमारी चॉइसेस कॉन्शियस होनी चाहिए और एटर्नल होनी चाहिए। सीधा तुम एटर्नल पर छलांग नहीं लगा पाओगे, इसलिए पहला ऑप्शन दिया, तुम्हारी चॉइसेस को कॉन्शियस, सजग रहो। तुम जो भी चूज कर रहे हो उसके प्रति तुम सजग हो जाओ। पहले तो तुम्हारा चुनाव राइट और रॉन्ग में से राइट होना चाहिए, पर जो तुम राइट भी कर रहे हो उसके प्रति बी कॉन्शियस। तुम्हें अभी कोक पीना है कि पानी पीना है, तुम्हें ऑप्शन मिले, तुम्हें लगेगा कोक छोड़ो, वो वैसे ही बेन प्रभु एक नियम में छुड़वाने ही वाली है, तो अभी से छोड़ने का हम प्रयास करते हैं। हो सकता है तुम कोक छोड़ दो और पानी पी रहे हो, बट व्हेन यू आर ड्रिंकिंग द ग्लास ऑफ वाटर, सजग हो जाओ। ड्रिंकिंग द ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान से पियो। अभी तुम जैसे सुबह आरती कर रहे थे, मैं आज ये प्रयोग कर रही थी, ये लोग गा रहे थे, हम लोगों के हाथ हिल रहे थे, कान में आवाज़ जा रही थी, लेकिन मेरा एक एक जो भी ये चल रहा था, ये एक एक के अंदर मेरा हाथ किस तरह से मूव कर रहा है, आई वॉज एब्सोल्युटली कॉन्शियस अबाउट इट। और जितनी मैं कॉन्शियस थी उसके लिए, उतना ही मेरे को अंदर से ब्लिस की फीलिंग आ रही थी। तो ये इमीडिएटली तुम्हारे अंदर कॉन्शियस प्रिंसिपल को एक्टिवेट कर रही है। अभी हमें क्या आदत पड़ी है, सब कुछ बेहोशी में करना। सब कुछ जब हम बेहोशी में करते हैं तो यू आर लूजिंग द प्रेजेंट मोमेंट। ये कॉन्शियस चॉइस 4 प्रकार से होगी, एंटिटी, प्लेस, टाइम एंड थॉट। शास्त्रीय भाषा में इन 4 शब्दों को कहते हैं द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। कॉन्शियस चॉइस 4 ढंग से होगी और किस तरह से ये हम पर इम्पैक्ट डालती है। अभी नेक्स्ट लेयर का सत्संग शुरू हो चुका है। जब आप किसी भी चीज को कॉन्शियसली चूज करते हैं और उस कार्य में कॉन्शियस होते हैं, चूज भी करना है कॉन्शियसली, कोक पड़ा है और पानी पड़ा है, मुझे क्या पीना है, पानी पीना है, ओके, लेकिन अब उस पानी को पीते टाइम आई एम कॉन्शियस, सजग हूं। 2 काम चल रहे हैं। पहला तो राइट चॉइस, अभी जैसे तुम्हें अनियन गार्लिक का नियम दे दिया, तो अनियन गार्लिक वाला खाना पड़ा है और बिना अनियन गार्लिक वाला खाना पड़ा है, तुम्हें क्या लेना है, बिना अनियन गार्लिक 15 दिन, 15 डेज। फिर जब वो खा रहे हो तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट थिंग। 1 निवाला, 2 निवाले, 5 निवाले, जितने के लिए भी हो सकते हो, जितने के लिए आप सजग हो सकते हो जाओ, बिकॉज ये आपके अंदर जो कॉन्शियस प्रिंसिपल पड़ा है ना, वहाँ नोइंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इस कॉन्शियस प्रिंसिपल को 4 ढंग से सक्रिय करता है। कौन से 4 ढंग? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, एंटिटी, प्लेस, टाइम एंड थॉट।
अब बताओ, जब तुम आरती कर रहे थे अभी, ये सेकंड वाली जो हुई, उस समय तुम क्षेत्र से कहाँ थे? हेयर? टाइम से कहाँ थे? नाउ। हेयर एंड नाउ प्रिंसिपल आ रहे हैं यहाँ। हेयर यानी यहाँ, और नाउ मतलब अभी। भाव से कहाँ थे तुम? भाव से कहाँ थे तुम? भाव तुम नाउ, काल में तो तुम प्रेजेंट में आ गए, दिस इज यू आर इन प्रेजेंट मोमेंट। क्षेत्र में तुम यहीं बैठे हो, दैट इज वेरी ऑब्वियस। भाव में यू आर कनेक्टेड, इजंट इट? जब ये तीन घटनाएं घटती हैं, प्लेस, टाइम एंड थॉट, क्षेत्र, काल और भाव, जब ये तीन घटनाएं घटती हैं कि तुम क्षेत्र से यहीं हो, काल से भी तुम अभी उपस्थित हो, हेयर एंड नाउ दो घटनाएं हो गई, और तीसरा जो भी थॉट है उसमें तुम कनेक्टेड हो। यू कैन नॉट गो हेयर और देयर। जब ये गा रहे हैं जय जय आरती आदि जिनंदा, तब तुम भगवान कृष्ण की आरती के बारे में नहीं सोच सकते। तुम थॉट से भी उसी थॉट, उन्हीं वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो, हाँ कि नहीं? जब ये तीन घटना एट अ वन टाइम, एट अ वन गिवन टाइम घटती है, तो द्रव्य से यानी चेतनता, यानी लिविंग, यानी कॉन्शियसनेस ये हमारी एक्सपैंड होती है। द्रव्य से तुम अपने और अधिक निकट आते हो, यू फील। और जब द्रव्य से तुम निकट आओगे तो इसका मतलब है यू विल फील द ब्लिस। और जब तुम ब्लिस फील करोगे तो इसका मतलब है ब्लिस शीत की इक्वेशन यहाँ पर बदल रही है। तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही है? अ लॉन्ग जंप फ्रॉम दिस बोर्ड टू दैट बोर्ड, समझ में आ रहा है? जब तुम किसी भी कार्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यानी एंटिटी, यानी प्लेस, यानी टाइम एंड थॉट, तुम किसको साध सकते हो? तुम द्रव्य को नहीं सीधा साध सकते, नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली तुम यहां से कहो मैं अभी आंख बंद करूं और बॉम्बे पहुंच जाऊं, नॉट पॉसिबल। तुम्हें बॉम्बे जाने के लिए, पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से निकलना होगा। व्हाट इज द प्रोसेस? तो जब तुम चूज करते हो कुछ भी, और उसके बाद उस चूज किए हुए के प्रति कॉन्शियस हो जाते हो, कॉन्शियसली उस वो कार्य को कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है? प्लेस, यू आर हेयर, टाइम, you are now, and thought means you are connected. When you are here and now and connected, when you are here now and connected, what else do you need? क्या चाहते हो तुम? जब ये तीन घटनाएं एक क्षण में घट रही है, एक साथ घट रही है कि नहीं, उसी क्षण में तुम्हें ब्लिस की अनुभूति होती है, और वो द्रव्य को पाना है। शास्त्रीय भाषा में, हमारी भाषा में आत्मा को पाना है, तुम्हारे सोल तक जाना है। ये बात समझ में आ रही है? हमें फाइनली काम क्या करना है? इस एंटिटी को एक्टिवेट करना है, द्रव्य को। द्रव्य यानी सोल, सोल यानी हमारा चैतन्यता, हमारी कॉन्शियसनेस, उसके एक्सपीरियंस तक जाना है। उसके लिए क्षेत्र, काल और भाव, इन तीनों को किस तरह से उपयोग करना है। जैसे जैसे तुम कॉन्शियस चॉइस में उन तीन को करोगे, द फोर्थ वन इज द रिजल्ट, दैट इज एटर्नल, हाँ कि नहीं? तुम जैसे जैसे ये तीन करोगे, 1 2, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो फर्स्ट है वो क्या है? उसका रिजल्ट है यू विल चूज, यू आर ऑटोमेटिक गोइंग टूवर्ड्स और चूजिंग टूवर्ड्स एटर्नल इंस्टेड ऑफ टेम्पररी। क्योंकि लोगों के ये प्रश्न आए मेरे पास कि बेन प्रभु आप बार बार कहते हो कि हमें टेम्पररी के बदले परमानेंट चूज करना चाहिए, व्हाट डज इट मीन? मेरे लिए तो इतना स्वाभाविक था कि मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं लगी कि मैं खोल खोल के इसे तुम्हें समझाऊं। लेकिन जब 2 ईमेल्स ऐसी आई कि बेन प्रभु आप जब भी कहते हो कि क्षणिक के ऊपर शाश्वत का चुनाव, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब भी आप कुछ भी कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, यानी आप उधर हो, उस स्थान पर, उस समय में हो, कनेक्टेड हो, और जब ये तीन घटनाएं एक क्षण में घटती है तो तुम एटर्नल को की तरफ ही स्लाइड कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आरती ही करते रहना है, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें सत्संग ही देखते रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ध्यान ही करते रहना है। इसका मतलब ये है तुम जो भी कर रहे हो उसके अंदर हेयर, नाउ, कनेक्टेड, भूल जाओ बाकी सारे वर्ड्स। ये 3 आसान वर्ड्स है, बी हेयर, बी नाउ एंड बी कनेक्टेड टू वॉट एवर यू आर डूइंग। इन दिस वे हमारे को हमारा एंटिटी यानी द्रव्य यानी कॉन्शियस प्रिंसिपल, उसका सिलेक्शन हमारा अपने आप होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? ओके। कॉन्शियस माइंड बताया था, तुम्हें याद है थोड़ा थोड़ा?
चेतन मन, नहीं याद नहीं होगा तुम्हें। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन। चौथा सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर भव्य चेतन। पांचवा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सामूहिक चेतन मन। छठा स्पॉन्टेनियस माइंड। सामूहिक और फाइनली अल्टीमेट माइंड, परम मन, स्वाभाविक मन। किसी को कन्फ्यूजन हो गई है कि अभी आपने थोड़े टाइम पहले ये एक पूरा सत्संग लिया था जिसके अंदर माइंड की 7 लेयर्स बताई थी, कॉन्शियस से लेके अल्टीमेट तक। तुम्हें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, याद आ रहा है कुछ कि पूर्व जन्म में कभी ऐसा हमने सुना था? इसी जन्म में। अच्छा ठीक है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन जो भी अभी हो रहा है प्रेजेंट में ही एक्टिवेटेड होता है, बात खत्म। जहाँ प्रेजेंट मोमेंट गया चेतन मन का काम गया। समझो प्रेजेंट में तुम्हें किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया, जो घटना घटनी है वो प्रेजेंट में घट गई, लेकिन वो घटना खत्म हो गई, नेक्स्ट घटना शुरू हो गई। अब तुम चले गए शॉपिंग करने मॉल में, या तुम चले गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, लेकिन तुम्हारे माइंड में वो धोखे का विचार चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो वो डेटा धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा चला गया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तुम दूसरों से बातें भी वही कर रहे हो, घटना खत्म। किसी ने तुम्हारे को एक झापड़ मारना था, मार दिया, घटना खत्म, लेकिन उसकी बातें तुम दूसरों से कर रहे हो। यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग। जितना तुम उस घटना को बार बार रिपीट कर रहे हो, वो घटना कहाँ जा रही है? उस घटना के थॉट्स, उस घटना की मेमोरीज सारी कहाँ क्रिएट हो रही है? सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि कॉन्शियस माइंड का फंक्शन ही है कि वो प्रेजेंट में जिएगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सारा का सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा। इसलिए सत्संग में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, जितना भी आप सुन रहे हैं सत्संग में, यदि आप उसके ऊपर विचार कर रहे हैं तो जितना विचार कर रहे हैं वो सारा डेटा कहाँ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड में। डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे कि मान लो सत्संग में हमने कहा किसी को क्रोध करके लाभ नहीं, क्षमा करो, क्योंकि अपनी फाइल है, लौट कर आई है हमारे पास, फाइल को क्लोज करो, फॉरगिव करो। अब तुमने इस बारे में चिंतन किया होगा, तभी वो डेटा कहाँ जाएगा? तुम्हारे सबकॉन्शियस में। और अभी तुम्हारे को कोई फाइल लौटाने आ रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में डेटा है, तो इंटेलेक्ट इमीडिएटली क्या करेगा? चूज करेगा। कनेक्ट करो दोनों बोर्ड्स को। अब इंटेलेक्ट उसी समय चूज करता है, क्योंकि आदत क्या पड़ी है? किसी ने धोखा दिया, मुझे भी उसको धोखा देना है। किसी ने चांटा मारा, मुझे भी मारना है। किसी ने गाली दी, मुझे भी मारनी है। यानी संस्कार हमारे ब्लिस शीट में क्या पड़ा है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन सत्संग तुम्हारे को क्या कह रहे हैं? जैसे को तैसा मत करो, जैसे को जैसा रहने दो, अपनी फाइल को क्लोज करो। यहाँ पर जैसे ही ये बात तुम्हें याद आती है, इंटेलेक्चुअल शीट के पास डेटा क्रिएट हो गया है, बिकॉज ऑफ द ये सबकॉन्शियस माइंड के पास डेटा क्रिएट हो गया है। इंटेलेक्चुअल शीट उसमें से चूज करती है कि अब मुझे इसको धोखा देना है या इसको माफ करना है। समझ लो तुमने उसको धोखा दिया तो क्या होगा? तुम्हारे ब्लिस शीट की जो इक्वेशन जैसी है, टिट फॉर टैट, वो वैसी रहेगी। समझ लो तुमने उसे माफ किया तो क्या होगा? बोलो। ब्लिस शीट की इक्वेशन बदलेगी? नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। बिकॉज ब्लिस शीट की इक्वेशन को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? मेंटल बॉडी और इंटेलेक्चुअल बॉडी और वाइटल एयर बॉडी, ये तीन। तुमने उन्हें माफ किया, माफ करने का चॉइस किसका है? इंटेलेक्चुअल शीट का। साथ में तुम्हें यहाँ हल्कापन लगा, ये किसका फंक्शन है? मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी, हल्कापन, राहत, फीलिंग, मूड। तुम्हारे को उस समय फीलिंग कैसा आया? हल्का। चलो मैंने माफ कर दिया, आई फील रिलीव्ड। तो जिस समय तुमने किसी को माफ किया, यू चूज टू फॉरगिव दैट पर्सन,
और साथ साथ में तुम्हें राहत की फीलिंग हुई, ये इंटेलेक्चुअल और मेंटल बॉडी दोनों जहां इन्वॉल्व हुए, अब ब्लिस शीथ की इक्वेशन बदलेगी। आर यू गेटिंग योर आंसर प्रिया गुप्ता प्रभु? ब्लिस शीथ की इक्वेशन कब बदलती है? सत्संग सुनने से नहीं बदलेगी, लेकिन सत्संग में तुम्हें जो समझाया है उसे अप्लाई करना, उसे चिंतन करना, पहले चिंतन करके समय पर अप्लाई करना और अप्लाई करके अंदर गुड फीलिंग को फील करना, लाइटनेस, हैप्पीनेस, जॉयनेस, प्योरिटी, कुछ भी फील आप जब करते हैं, ब्लिस के जितने पॉइंट लिखे थे ना, उसमें से आप कुछ भी फील करते हैं, तब जाके मानना कि तुम्हारी ब्लिस शीथ की इक्वेशंस बदली है। खाली अप्लाई तो तुम किसी के दबाव में भी कर सकते हो। फॉरगिव करना है किसी को, ये तो मैं सामने यहाँ बैठी हूँ 6 फुट 5.5 फुट की, इसलिए तुम्हें फॉरगिव करने का मन कर रहा हो। किसी ने तुम्हें चांटा मारा, तुम्हें लगे नहीं बेन प्रभु सामने बैठे हैं, मुझे अभी सामने कुछ नहीं कहना, मेरे प्रभाव में अगर आप कर रहे हैं तो ब्लिस शीथ की इक्वेशन नहीं बदलेगी। लेकिन आप कर रहे हैं और साथ में अंदर गुड फील आ रहा है, हल्कापन लग रहा है, राहत लग रही है, तब जाके क्या होगा? ब्लिस शीथ की इक्वेशन बदलेगी। ये बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चंस इन दिस? सत्संग में चिंतन किया हुआ कहाँ जाएगा? सुना हुआ कहाँ जाएगा? कॉन्शियस माइंड में। लेकिन कॉन्शियस माइंड का फंक्शन क्या है? वो केवल वर्तमान में ही काम करता है। जहां तुम्हारा वर्तमान बदला, जहां तुम खाना खाने चले गए, कॉन्शियस माइंड का फंक्शन खत्म हो गया। सब कॉन्शियस माइंड आगे भी काम कर सकता है, यदि तुम चिंतन करते हो तो वो डेटा कलेक्शन का काम करता है। अब यहां पर वही बात चल रही है, सत्संग का डेटा यहां रहेगा। तुम्हें किसी ने धोखा दिया, 2 बातें चल रही है, एक धोखे की और एक फॉरगिवनेस की बात चल रही है। तुम्हें किसी ने धोखा दिया, धोखे की घटना जो घटी है वो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है। उस धोखे की बातचीत चल रही है जो कंटिन्यूअस, वो कौन सा माइंड रजिस्टर कर रहा है? सबकॉन्शियस। थोड़े दिनों में तुम बात भूल जाते हो, होता है, थोड़े दिनों में वो घटना भी भूल जाते हैं, बात भी भूल जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति जो नफरत है वो हमारे अंदर पड़ी रहती है, हाँ कि नहीं? अब ये जो नफरत का पार्ट पड़ा है ना, दैट विल गो टू अनकॉन्शियस माइंड, हेटरेट। या फिर अगर किसी को फॉरगिव किया है तो वो फॉरगिव का भाव यहाँ पड़ा रहेगा, कहाँ पर? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर है सुपर कॉन्शियस माइंड। हर बच्चा इसमें पैदा होता है, बर्थ, हम भी सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा हुए थे। यानी सुपर कॉन्शियस माइंड यानी ऐसी चेतना जिसमें ईश्वरीय गुण प्रधान रूप से है। इसलिए हम कहते हैं बालक ईश्वर का रूप होता है, कहते हैं ना, बालक ईश्वर का रूप, क्योंकि अभी वो पैदा हुआ है ना, अभी उसकी बाकी शीट्स एक्टिवेटेड नहीं है। अभी कौन सी शीट उसकी एक्टिवेटेड है? कोई भी नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, कलेक्टिव सामूहिक चेतन के अंदर और डेटा जाता है, काफ़ी सारा डेटा जो हमने जन्मों जन्म से इकट्ठा कर रखा है। ब्लिस शीट जो है, जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी हमारी यहाँ जाती है। स्पॉन्टेनियस मन, इसको मैंने बताया था ये हार्ट है, और अल्टीमेट मन ये मैंने बताया था सोल है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अवचेतन माइंड, ये तीनों है मेंटल शीट। रिलेटिंग, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों हमारे इसमें कहाँ जाएगी? बात समझ में आ रही है? क्यों जाएगी? सारा डेटा, ये सारा फीलिंग्स, जितने भी फीलिंग पार्ट है, सारा यहाँ पड़ा है। सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और स्पॉन्टेनियस माइंड, ये जाएंगे हमारे ब्लिस शीट के अंदर। लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड में जाएंगी हमारी राइट इक्वेशन, कलेक्टिव कॉन्शियस में जाएगी हमारी रॉन्ग इक्वेशन, और स्पॉन्टेनियस में जाएगी हमारी प्योर इक्वेशन। देयरफॉर इट इज हार्ट। रिफ्लेक्ट, मैं जो कह रही हूँ ये मेरे अनुभव से कह रही हूँ, अपनी समझ से कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार ये डेटा सामने आया है। सो थिंक अबाउट इट। जो मैं कह रही हूँ, ब्लिस शीट के अंदर इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस 3 टाइप की है, रॉन्ग इक्वेशन, राइट इक्वेशन एंड प्योर इक्वेशंस। प्योर इक्वेशंस कैसी है? जो सोल के साथ कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, यानी एटर्नल कॉन्शियस ब्लिस वाली। राइट इक्वेशंस कौन सी है? शुभ का चुनाव। और रॉन्ग इक्वेशंस कौन सी है?
अशुभ का चुनाव। समझ में आ रही है बात? तुम्हारा जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, जब तुम बर्थ तुम्हारा होता है तब तुम राइट इक्वेशंस में पैदा हुए हो। बर्थ से ही किसी को द्वेष वगैरह उस क्षण नहीं होगा, भले कॉजल बॉडी है पर वो एक्टिवेटेड नहीं होगी। जब तुम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, इसमें जन्मों जन्म की रॉन्ग इक्वेशंस पड़ी है। और जो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस माइंड है, यानी जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर क्या है? तुम्हारी प्योर इक्वेशंस है। राइट इक्वेशंस से तुम पैदा होते हो। हर बच्चा राइट डायरी के साथ पैदा होता है, लेकिन होता क्या है? हम उस पर रॉन्ग लिखना शुरू करते हैं। और हम लिखें ना लिखें, वैसे तो हम भी लिखते ही हैं, लेकिन उसकी ब्लिशशीट जब 2 साल बाद एक्टिवेट होनी शुरू होती है तो उसी का संस्कार उसको प्रभावित करता है। उसी के संस्कार में हमारी रॉन्ग टीचिंग्स उसके उस संस्कार को उत्तेजित करती है। इसलिए बच्चा पैदा तो होगा सुपर कॉन्शियस माइंड में राइट इक्वेशंस के साथ कि इस जीवन में मुझे अपने आप को जानना है, इस जीवन में मैं कौन हूं मुझे जानना है। लेकिन उस टाइम पर हम क्या डालना शुरू कर देते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये जानो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। खुद को जान के क्या होगा? ये सिखा रहे हैं हम आज बच्चों को। हर बच्चा पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने आप को जानना चाहता है, लेकिन 2 साल से ही हम उसको रॉन्ग के अंदर डाल देते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी उसकी ब्लिशशीट यहाँ से एक्टिवेट होती है, और ब्लिशशीट यानी रॉन्ग इक्वेशंस जो है वो यहाँ आती है। आगे जाके वो सत्संग सुनता है या डीप रिफ्लेक्शंस करता है या पूर्व का संस्कार उसका उठता है, तो क्या होता है? उसका हार्ट डेवलप होता है। हार्ट पता है? नॉट बायोलॉजिकल हार्ट, कौन सा? स्पिरिचुअल हार्ट। तुम्हारा मेंटल हार्ट जो है, जैसे जैसे जिस जिस काम में वो निष्काम होता जाता है, तत्व को समझ कर कार्य करता है, उसका स्पॉन्टेनियस माइंड एक्टिवेट होता है। दैट मीन्स प्योर इक्वेशंस, ब्लिस शीथ के अंदर प्योर इक्वेशंस उसकी एक्टिवेट हो रही है, एंड दैट विल टेक देम टू द अल्टीमेट माइंड।